नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है शाम की चाय। शाम के करीब 6:15 हुए थे। बहू सोनिया अपने श्रृंगार में व्यस्त थी। अपने पति राहुल के लिए सज रही थी। अभी शादी को करीब 3 महीने ही हुए थे। सोनिया ने आज बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी थी जो उसे राहुल ने सगाई के बाद तोहफे में दी थी। दूसरी तरफ राहुल की माँ लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर पत्रिका में कहानियाँ पढ़ रही थी। कुछ देर बाद घर में घंटी की आवाज़ सुनाई दी। सोनिया दौड़कर कमरे से आई और दूसरी तरफ सासू माँ भी पत्रिका को सामने पड़ी मेज़ पर रखकर दरवाज़ा खोलने उठ गई। सोनिया ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए सासू माँ से कहा, मम्मी जी आप बैठिए, मैं खोल रही हूँ ना। सासू माँ सोफे पर वापस बैठते हुए बोली, मुझे लगा भाई तुम भीतर ही हो, इसीलिए मैं खोलने जा रही थी। जाओ अब तुम ही खोल लो। और दोबारा पत्रिका को उठाकर पेज पलटने लगी। सोनिया ने बाल को सही करते हुए दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर राहुल दरवाज़ा खुलने का ही इंतज़ार कर रहा था। सोनिया को इतना सुंदर तैयार देख राहुल की तो दिन भर की थकान भी दूर हो गई। राहुल ने सोनिया को इशारे से ही कहा कि बहुत सुंदर लग रही हो। सोनिया ने राहुल के हाथ से ऑफिस का बैग और टिफ़िन ले लिया। दोनों भीतर आए। राहुल ने सोफे पर बैठी माँ को देखा तो कहा, और मम्मी बताओ क्या कर रही हो। माँ ने पत्रिका बंद करते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आ गया बेटा, थक गया होगा ना। राहुल ने जूते मोजे निकाले और शर्ट के आस्तीन को मोड़ते हुए बोला, रोज का ही है माँ, कपड़े बदल लूँ तो अच्छा लगेगा। सोनिया को आवाज़ देते हुए सासू माँ बोली, राहुल के लिए चाय रख दो सोनिया। सोनिया पहले ही रसोई में टिफ़िन रखकर चाय बना ही रही थी। उसने कहा, हाँ मम्मी जी रख दी है। राहुल अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया। सासू माँ रसोई में आकर सोनिया से बोली, चाय बन गई क्या? कुछ नाश्ता भी रख लो साथ में। सोनिया ने ट्रे में 3 कप चाय और कुछ बिस्किट्स रखे और ले आई। राहुल फ्रेश होकर बाहर ही आया था कि सासू माँ ने ट्रे में से चाय का कप उठाया और उसे देते हुए बोली, ले बेटा चाय पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। राहुल चाय का कप लेकर सोफे पर बैठ गया। राहुल सोनिया से प्यार भरी बातें करना चाह रहा था, लेकिन मम्मी के सामने कैसे कर पाता बेचारा। चाय पूरी होते ही सासू माँ बोली, सोनिया रात के खाने की तैयारी कर लो, खाना जल्दी कर लेंगे आज हम। सोनिया बेमन से ट्रे लेकर रसोई की तरफ जाने लगी। तभी राहुल बोला, आज खाना बाहर से मंगवा लेते हैं मम्मी। सोनिया चलो तुम तैयार तो हो ही, थोड़ा बाहर जाकर आते हैं। सोनिया बहुत खुश हो गई। सासू माँ थोड़े ऊंचे स्वर में बोली, क्यों, बाहर से खाना क्यों मंगवाना? तुम लोग को घूमने जाना है तो जाओ, मैं बना लूँगी खाना। राहुल खड़े होते हुए बोला, अरे आज मंगवा लेते हैं मम्मी, आप भी आराम करिए। ऐसा कहकर राहुल ने गाड़ी की चाबी उठाई और सोनिया को इशारा किया कि चलो। राहुल और सोनिया चले गए। सासू माँ खिसिया रही थी। उन्होंने तुरंत अपनी बड़ी बहन को फ़ोन लगाया और अपने घर की सारी बात उन्हें बता दी। दीदी ने कहा, अरे तो क्या हुआ, एक दिन बच्चे घूमने चले गए, कभी कभार होटल के खाने से कुछ नहीं होता रे। सासू माँ बोली, दीदी देखो ना, शादी के बाद तो राहुल कितना बदल गया, साथ में चाय तक नहीं पीता। दीदी ने पूछा, अच्छा ये बता कि शादी के पहले क्या तू और राहुल रोज शाम की चाय साथ पीते थे, घंटों बातें करते थे? दीदी के पास सवालों के तो ऐसे तीर थे कि सासू माँ कुछ जवाब न दे सकी। दीदी ने फिर पूछा, अच्छा ये बता, जब राहुल कॉलेज में था तो क्या तू उसके साथ बहुत समय बिताती थी? तब तो वो पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त रहता था। तू उसके लिए खाना बनाकर रेडी रख देती थी, बस इतना ही ना? तू तो रोज शाम को सैर पर जाती थी। अब जब से बहू आई है तब से तू घर पर ही रहती है, क्यों भला? दीदी ने समझाते हुए कहा, सुन, तुझे लगता है कि राहुल तुझसे ज़्यादा प्यार सोनिया को करता है। माँ और पत्नी के बीच कोई कंपटीशन थोड़ी चल रही है। राहुल के दिल में तेरी और बहू की जगह जो है वो पूरी अलग अलग है। बेचारे राहुल को दुविधा में मत डाल। दोनों की अभी अभी नई नई शादी हुई है, उनके भी अपने सपने हैं। भाई हम तो हमारी ज़िंदगी जी चुके छोटी, अब बच्चों की खुशी में बाधा न बन। तू खुश
रख अपने आप को और अपने आप को व्यस्त रख। बेटा कहीं नहीं जाएगा, बहू भी तो अपनी ही है। दोनों साथ खुश रहेंगे तो तेरे घर में भी शांति बनी रहेगी। सासू माँ ने सिर्फ यही कहा दीदी से, दीदी आप सही कह रही हो, मुझे बुरा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कहकर दोनों ने फ़ोन रख दिया। अब सासू माँ पर दीदी की बात का कितना असर हुआ ये तो नहीं कह सकते, लेकिन वो कोशिश तो ज़रूर करेंगी दीदी की बातों पर अमल करने की। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? शादी के पहले यदि बेटे माँ के साथ समय ना बिताएं तो माँ को बुरा नहीं लगता, लेकिन बेटे की शादी के बाद बेटा यदि अपनी पत्नी के साथ समय बिताए तो माँ को बुरा क्यों लगता है? बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि बेटे की गृहस्थी अच्छी चल रही है, बेटा बहू सुखी है। क्या कहते हैं आप? आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप शाम की चाय कैसे एंजॉय करते हैं। चलिए तो मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय।